ही नहीं है, बल्कि अगर कोई वो आज़ादी का नारा जो पहले इमरान खान लगवाया करते थे कि जी लेके रहेंगे आज़ादी, और फवाद चौधरी साहब का तो आपको याद ही होगा कि दौड़ के लेंगे आज़ादी, भाग के लेंगे आज़ादी। तो अब अगर कोई आज़ादी का नारा लगाता है तो इमरान खान साहब क्या करते हैं? हम लेके रहेंगे बस हकीकी आज़ादी। थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करो कि एक कॉन्फ्रेंस रख के वो कश्मीर के अवाम के आवाज़ दबा सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उनको गलत साबित करते हैं। कि एक कॉन्फ्रेंस रख के वो कश्मीर के अवाम के आवाज़ दबा सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उनको गलत साबित करते हैं। भारत ने ये कदम उठाया है कि वो अपना G20 का कोई फंक्शन रख रहे हैं, और वो जो लोग समझते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस रख के वो कश्मीर के अवाम के आवाज़ दबा सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उनको गलत साबित कर। असल जो भारत की एक शक्ल है वो सामने आ जाता है। दुनिया को अगर आपने अपने आप को एक सुपर पावर के तौर पे पेश करना है, एक इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पे पेश करना है, और आप साथ साथ इंटरनेशनल लॉ को, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स रेजोल्यूशंस को हेलो इंडिया फनी बोन्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी पिछली वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कश्मीर में G20 की जो मीटिंग हो रही है उससे पाकिस्तान की बहुत जली हुई है, और पाकिस्तान को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वह विभिन्न देशों में जाके, जैसे कि पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया आदि देशों में जाके इसके लिए प्रचार कर रहा है कि भारत कैसे कश्मीर में G20 की मीटिंग करा रहा है। पाकिस्तान के लिए यह बहुत ही शर्मनाक बात हो गई है। वह उतने दिनों से चिल्ला रहा है कि कश्मीर के लिए कुछ किया जाए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, और भारत वहां पर तरक्की किए जा रहा है। आपको बता दें कि कश्मीर में 22 से 24 तारीख तक G20 की कुछ मीटिंग हो रही है। इसी पर हम पाकिस्तान का रिएक्शन देखते हैं। बिना वक्त गवाए आइए वीडियो शुरू करते हैं। मकबूजा कश्मीर में G20 का इनेकाद, भारत मुश्किल में फंस गया। श्रीनगर आने से चीन का साफ इनकार। जी कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटोरी है, चीन का तो डे वन से स्टैंड ही यही है। tries to convince the world that Jammu and Kashmir is but an undisputed part of her territory. देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली से खिताब में कहा, भारत की रियासती दहशतगर्दी मसला कश्मीर को तब्दील नहीं कर सकती। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि ये डिस्प्यूटेड तब होता कि जब G20 के वो ममालिक जो कश्मीर को डिस्प्यूटेड नहीं समझते पहले, या वो इंडिया पाकिस्तान तकाजे में पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, उनमें से कोई कहता कि जी ये तो डिस्प्यूट हो गया तो हम नहीं जा रहे, तो फिर आप कहते हैं कि आपकी कोई डिप्लोमेटिक जो है वो फतह है। आप जो अपने ही लोगों को पकड़ पकड़ के दोबारा बैठाएं, भाई ये तो आपके अपने लोग हैं आपकी साइड पे ऑलरेडी कश्मीर इशू के, तो इन्होंने यहाँ बैठ गए और वहां नहीं बैठे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? किसको नहीं पता कि चीन जो है वो ऑन द साइड ऑफ पाकिस्तान है जी कश्मीर डिस्प्यूट। भारत की सरबराही में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का तीसरा इजलास आज से मकबूजा जम्मू कश्मीर में शुरू हो रहा है। श्रीनगर में डल झील के किनारे वाक़े शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सयाहत पर G20 सरबराही इजलास 22 मई से 24 मई तक जारी रहेगा। मुझे भी खबर मिली है कि शायद G7 का एक पैरेलल ग्रुप पाकिस्तान शुरू करने वाला है, जिसके मेंबर्स होंगे लीबिया, सोमालिया, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, और ऐसे जो आपके मिलते जुलते जो नेशंस हैं आपके साथ, तो आपका एक स्पेशल ग्रुप बनने जा रहा है G7 का। तो ये इसलिए आपको मुबारकबाद हो इसके लिए। गजब बेइज्जती है जी कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटोरी है, चीन का तो डे वन से स्टैंड ही यही है। बात ये नहीं कि चीन जो है वो कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए मारा जा रहा है, कि चीन का उसमें एक प्रैक्टिकल एक बाकायदा जो है वो स्टेक है चीन का उसमें। फॉर एग्जांपल जो मोदी साहब ने लद्दाख को यूनियन टेरिटोरी बनाई, तो जाहिर है लद्दाख की एक टेरिटोरी चीन के
कब्जे में है, और इस हिसाब से ये उनके लिए बहुत बड़ा इरिटेंट है कि उसी नाम से एक जो है अलग टेरिटोरी हो और वहाँ के लोग वो क्लेम भी कर रहे हों कि ये हमारा इलाका है। उसके बाद चीन, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि चीन के पास जो है वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसका ये सारा किस्सा है फार्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसका एक बहुत बड़ा रकबा है। एक तो जो उसका मुख्तलिफ तरीकों से उसके कब्जे में आया, इंडिया से भी लिया उसने 62 की जंग में, और जो पाकिस्तान ने उसको गिफ्ट किया हुआ है, जिसका बाकायदा मायदा है कि ये जो है इलाका जो बिलोंग्स टू द फार्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और अगर जम्मू कश्मीर का मसला हल होता है तो ये टेरिटोरीज जो है दोबारा कंसीडर किया जाएगा, यानी इसको खाली कर दिया जाएगा। तो चीन जो है वो अगर पार्टी नहीं है यूनाइटेड नेशन में या कहीं और ऑफिशियली, लेकिन अनऑफिशियली चीन एक बहुत बड़ी पार्टी है कश्मीर के केस में और स्टेक होल्डर है। इसलिए वो तो ये चाहेगा कि कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड है, अगर हल नहीं होता उसके फायदे के मुताबिक या इंडिया पाकिस्तान में नेगोशिएटेड सेटलमेंट नहीं होती तो वो उसको डिस्प्यूटेड ही मानेगा, क्योंकि उसके अपने डिस्प्यूट उसके साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। इसलिए कश्मीरियों के अगर इस बात पे कान खड़े हो जाते हैं कि कोई चीन हमारी हमायत में आ गया या उसने कर दिया, तो ये गलत बात है। या तुर्की, सीधी सी बात है। बाकी जो मुल्क हैं उनकी चलें छोड़ें, इतनी ज्यादा अहमियत भी नहीं। मसलन मिस्र तो एक वैसे भी एक मुबसर के तौर पे इनवाइटेड था, तो मुबसर के तौर पे जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 ही मुल्क आप काउंट करें जो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको अगर हम इस नुक्ता नजर से देखें तो बहुत सारे मगालते क्लियर हो जाते हैं कि ये किसी भी तरीके से किसी की कामयाबी और नाकामी का सवाल नहीं है। अलबत्ता मोदी साहब अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। G20 जो है वो जो कश्मीर में आप करवा रहे हैं, आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्टेटमेंट दिया है और उससे पहले भी हमारे मिनिस्टर्स मुसलसल ये कह रहे हैं, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे ये आ रहा है कि ये पाकिस्तान ने जी ये एक तरह की जंग थी जो जीत ली है, हमारी ये फतह है कि हमने जो है वो कई कंट्रीज को ये बता दिया है कि आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, वहां पे नहीं होनी चाहिए थी ये आपकी जो G20 की समिट है। तो आप क्या कहेंगे सर? देखिए आरजू जी, सबसे पहले तो आपकी कंट्री को मुबारकबाद, आप G7 के मेंबर बन रहे हैं और हम तो G20 करा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान G7 का मेंबर बन रहा है। और गजब बेइज्जती है। ये मुझे भी खबर मिली है कि शायद G7 का एक पैरेलल ग्रुप पाकिस्तान शुरू करने वाला है, जिसके मेंबर्स होंगे लीबिया, सोमालिया, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया और ऐसे जो आपके मिलते जुलते जो नेशंस हैं आपके साथ। तो आपका एक स्पेशल ग्रुप बनने जा रहा है G7 का। तो ये इसलिए आपको मुबारकबाद हो इसके लिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और दूसरी बात ये है कि जो G20 की मीटिंग है, हमारे अंदर घबराहट इसीलिए है बिकॉज ऑफ G7 के मेंबर बनने वाले हैं। तो थोड़ी होती है कि हम तो सिर्फ G20 के मेंबर हैं, उसकी प्रेसिडेंसी हमारे पास है, आप G7 के मेंबर बनने, जो कि पैरेलल G7 कंट्रीज को पैरेलल टक्कर देने वाली है, जिसके